भक्त जो देता है ना भगवान खाते हैं। अच्छा ये बताओ भगवान कैसे खाते हैं? आप बताओ, भगवान को खिलाना हो कैसे खिलाओगे? जैसे आपके पेट में बच्चा है, गर्भवती माँ, बच्चा पेट में पल रहा, पेट में बच्चा। अच्छा बच्चे को खिलाना हो तो कैसे खिलाएंगे भैया बताएंगे? पेट में बच्चा है एक माँ के, तो बच्चे को खिलाएंगे कैसे खिलाएंगे? हाँ, माँ को खिला दीजिए, बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे भगवान कैसे खाते हैं? जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे भक्तों का खाया भगवान के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। इसलिए जब भगवान को भोग लगाना हो तो किसी गाय को भोग लगा दीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, वो भगवान तक पहुंचा है। इसलिए आप भोग थाल लगाओ, भोग लगाओ, ये भी एक क्रिया है, ठीक है, पर रियल में क्या जाता है? माँ का खाया ही बच्चे के पेट में रस के रूप में जाएगा। ऐसे भक्त का खाया, इसलिए कहता हूँ सनातन की पहली रोटी गाय की है। आपके घर में जो पहली रोटी बनती है वो किसकी है? गाय की। इसलिए कहता हूँ गौरी गोपाल गौशाला में सैकड़ों गाय हैं, सैकड़ों नंदी हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि एक रोटी गाय के लिए, कुछ चारा गाय के लिए आप जरूर दिया करिए। आप सबके सहयोग से गायों की सेवा होती है। कल आप चाहें तो गाय को एक ट्रॉली चारा दे सकते हैं। कल चारे की सेवा गाय को आपकी ओर से, आप गौ माता को एक ट्रॉली, देखो ये चारा हम लोग हर दिन गाय के लिए खरीदते हैं, एक ट्रॉली चारा, और वह चारा को काटते हैं, थोड़ा सा भूसा मिलाकर फिर गौ माता को परोसते हैं। कल का भोजन गायों को आप कराइए, यदि आप इस योग्य हैं तो जब गाय खाएगी तो कौन खाएगा? भगवान खाएंगे। यहाँ पर जो संत भोग लगाते हैं, फुटपाथ पर रहने वाले संत दिन भर राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ऐसे संतों को जब आप भोजन देंगे तो कौन भोग लगाएगा? संतों का खाया किसके पेट में जाएगा? हाँ, इसलिए भगवान डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भोग लगाते हैं। इसलिए किसी भूखे को रोटी, आपके घर से भी कोई अतिथि, कोई संत, पहले आपके यहाँ क्या होता था? आपके घर में पहले ना कोई साधु आते थे, ए मैया भिक्षाम देही, मैया कुछ भिक्षा दो। नहीं, पहले साधु लोग आ जाते थे और कीर्तन करते थे, फिर आप लोग लाते, उनको आटा देते, चावल देते, दाल। ये पुरानी भारत की परंपरा रही। पहले सबके घर में कोई ना कोई साधु कभी ना कभी भिक्षा मांगने आते थे। अब साधुओं का आना कम हो गया है। अब आप कई बार अपने मल्टी पे ऊपर रहते हो, ऊपर वाले फ्लोर में, तीसरे माले में, वहां तक साधु पहुंचेगा नहीं, तो आपके घर से संतों का भोजन निकलना बंद हो गया। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा अखंड है, एक संत की सेवा से अपने आप को जोड़ लीजिए। महीने में एक दिन की सेवा आप कराया करिए कि कल का, कि आपके द्वार पे तो संत नहीं आते पर गौरी गोपाल में आते हैं, तो कल संतों की सेवा, या एक संत को आप सदा रोटी देते रहेंगे कि हमेशा एक सेवा आप पकड़े रहेंगे। 2-5 संतों का भोजन कराएं। बेटी का जन्म देना है, बेटे का जन्म देना है, तो आप भी संतों का भोजन बंटवा सकते हैं कि कल की सेवा संतों की आपकी ओर से। आज हमारे यजमान परिवार ने सेवा की, तो कल की सेवा आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ अखंड रसोई चलती है, हजारों भक्त भोजन करते हैं। कल के भोजन की सेवा आप ले लीजिए कि कल का भोजन आप बंटवाएंगे भक्तों को। अब बताइए, जब भक्त खाएंगे तो कौन खाएगा? भक्त, भगवान का वास हृदय में तो होता है, भक्त खाएगा तो वो कौन खा रहा है? इसलिए नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए भक्तों का भोग लगाना, भक्तों को भोजन देना, आप कल की सेवा जो आपसे बने, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि गौरी गोपाल आपका है, अखंड सेवा यहाँ चल रही हैं। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों ने यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण किया? जिनने किया वो हाथ उठाएं। बताइए, किसी का कोई पैसा लगा? कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है। आप बताइए, ये अन्नदान की सेवा मानव जाति की सेवा है कि नहीं? 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ, आप चेक कर सकते हैं।
किस किस ने देखा है? जो हम कह रहे हैं सही है कि गलत है? दिन भर लाइन लगी रहती है, आप लोग अपनी आंखों से देखिए। दिन भर यहाँ भोजन बंटता है। आपके घर में 10-20 लोग आ जाएं एक्स्ट्रा तो कई बार हिसाब किताब बिगड़ जाता है, लेकिन गौरी गोपाल में 12 महीने लोग आते हैं और 12 महीने रोज 24 घंटे कभी भी आई आपको भोजन मिलेगा। ये सेवा है मानव जाति की। आप भी सेवा से अपने आप को जरूर जोड़िए। कल का अन्नदान आप करिए। आप चाहें तो यहाँ जो बेसहारा हमारी 321 वृद्ध माएँ हैं, आप चाहें तो माँओं का भोजन करा सकते हैं। कल आप माँओं को नाश्ता, देखो ये हमारी माएँ हैं जिनकी चरण सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आज हमारी माँ एक हॉस्पिटल गई, वेंटिलेटर पर हैं, आखिरी सांसें ले रही हैं, उनके घर से कोई आने को तैयार नहीं है। ये दास ही आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर माँओं का इलाज कराता है, माँओं का भोजन कराता है। आप चाहें तो कल का नाश्ता माँओं को आप दीजिएगा, कल का नाश्ता आप कराइए माँओं को, कल का भोजन आप दे सकते हैं माँओं को। और आप चाहें तो एक वृद्ध माँ को 1 साल के लिए गोद ले सकते हैं और आप माँओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। सहारा ही तो बनना है। आप भी सहारा नहीं बनेंगे न माँओं का तो कौन बनेगा? अब ये देखो हमारी ये बूढ़ी माएँ हैं, बच्चों ने तो छोड़ दिया। आप सबका सहारा है तो जरूर सेवा कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर माँओं के इलाज में आप सहयोगी बन सकते हैं। 1-1 गिलास दूध रात्रि का आप माँओं को दे सकते हैं। भक्तों, गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है जिसमें 150 बच्चे भोजन करते हैं। 150 बच्चे भोजन, नाश्ता, रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। आप देख लेना, गौरी गोपाल गुरुकुल चालू है। आप भी बच्चों का कल को भोजन दे सकते हैं कि कल की सेवा आप देंगे। अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। इस विद्यालय के निर्माण में भी आप सहभागी जरूर बनिए और बच्चों के लिए इस विद्यालय के निर्माण में 1 ट्रॉली ईंट का, कुछ ईंटों का आप सहयोग अवश्य करिए। 1 ट्रॉली ईंट भी आप दे सकते हैं कि इस विद्यालय के निर्माण में 1 ट्रॉली ईंट आपकी भी लगनी चाहिए और आपकी भी 1 ईंट इस विद्यालय में लगेगी। अच्छा लगेगा। ये वो विद्यालय है जहाँ कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड ये रहेगा और हजारों बच्चे पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। विद्या का दान कर सकते हो आप। हमारे जाने के बाद भी हमारे काम अमर रहेंगे। ये देखो, ये विद्यालय का निर्माण कार्य है, फुटिंग चालू हो गई है, कॉलम खड़े होने लग गए हैं। ये नींव का काम चालू है। इस नींव में आपकी 1 ईंट लग जाएगी तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे श्री कोमल चंद्र विनय असाटी जी हैं, धनगुमा सिहोरा से हैं। आप गौ माता के लिए 1 ट्रॉली चारा दे रहे हैं और गाय का भोजन करा रहे हैं और आप गायों की सेवा में 22,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। हमारे श्री कोमल चंद्र विनय असाटी जी धनगुमा सिहोरा से हैं और आप बहुत सेवाओं से अपने आप को जोड़ के रखते हैं। भगवान आपको सुखी रखें। हमारे श्री अजय तायल जी और मेघा तायल जी की ओर से संपूर्ण रसोई सेवा, आपकी शादी की सालगिरह पर आपने 31,000 रुपए का सहयोग किया और अपनी शादी की सालगिरह भक्तों को भोजन बांट करके मना रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आपको सुखी रखें। आप भी कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करें। आप भी माताओं के भोजन में कल का नाश्ता, माओं का कल का भोजन, संतों का भोजन, गौ माताओं को चारा, विद्यालय के निर्माण में सहयोग जो आपसे बने सहयोग अवश्य करिएगा। नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। हमारे अजय तायल जी और मेघा तायल जी ने अपनी शादी की सालगिरह में क्या किया? भूखों को रोटी दी और आपने भक्तों को भोजन करा के पुण्य कमाया है। आओ नाम श्रवण करें उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। आप भी अपने आप को जरूर जोड़िए इन सेवाओं से। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा।
पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार की सेवा यहाँ पर चल रही हैं और किस प्रकार आप सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री सुगंधा देवी जी खजूरी करौता देवरिया उत्तर प्रदेश से आप भी अन्य क्षेत्र के लिए 2000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। सुनीता आनंद राव महाने जी गोंदिया महाराष्ट्र से एक दिन के संत भोजन के लिए 11,000 रुपए एवं राधा जी लंदन दिल्ली से गौदान के लिए 25,000 रुपए। सुरेंद्र वीरेंद्र गुप्ता जी मुंबई महाराष्ट्र से आप भी गौ सेवा अन्य क्षेत्र के लिए 20,000 रुपए एवं पूजा ऋतिका अमृतसर पंजाब से अन्य क्षेत्र के लिए आप भी 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। माननीय श्री कोमल चंद्र विनय साटी जी धरंगमा सेहोरा से गौ सेवा अन्य क्षेत्र के लिए 22,000 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री कुमारी शीला जी 31 रुपए, पार्थ जी उड़ीसा से 3,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप भी यदि इन पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं और सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ यहाँ पर जो होने जा रहे हैं, आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। और ब्रज 84 कोष की यात्रा जो होने जा रही है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप में ऑटो चैट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह भी होने जा रहा है। उस पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़िए। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ईश्वर, हम जल के बिना नहीं रह सकते। हम जल के बिना, तो जल के रूप में व्यापकता किसकी है? परमात्मा ही जल के रूप में है। आपके पेट में अग्नि है जो भोजन पचाती है। अग्नि के रूप में किसकी व्यापकता है? आत्मा के रूप में आपके अंदर भगवान, जठराग्नि के रूप में आपके अंदर भगवान है, जल के रूप में आपके अंदर भगवान, खाली स्थान जो है आकाश तत्व के रूप में आपके अंदर भगवान, और वायु प्राण लेते हो ना, छोड़ रहे हो, हर क्षण आप ऑक्सीजन ले रहे हो। ये प्राण के रूप में, हवा के रूप में ईश्वर ही तो बाहर भीतर हो रहे हैं। तो ईश्वर सब में कैसे हैं? आत्मा के रूप में और पंच तत्व के रूप में वही हैं। हम और आप हैं कहाँ? हैं? क्या नाम है भैया आपका? है अमीर, अभी, रवि, कभी, नभी, नभी, नभ। सुनो तो नभी, ये बताओ नभी कहाँ है? आपका नाम क्या है? नभी। तो नभी कहाँ है? आपके शरीर में नभी को ढूंढिए जरा। आपके शरीर में नभी कहाँ रहता है? ढूंढ के बताइए फास्ट। कहाँ है? हैं? नभी कहाँ है? ढूंढिए। नभी नहीं मिल रहा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आरव। आरब कहाँ है? ढूंढो आपके शरीर में आरब कहाँ, इस पूरे ढांचे में आरब कहाँ रहता है? ये प्रश्न है, बताओ। ये तो खोपड़ी है, आरब कहाँ है? नाम, ये पेट है, आरब कहाँ है? दिल, वो दिल है, उसका नाम ही दिल है, उसका नाम आरब नहीं हो सकता। आरब कहाँ है? आत्मा का नाम ऑलरेडी आत्मा है, आरब किसका नाम है? मेरा आप कौन है? आरब। आरब हो तो आरब कहाँ? वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ रहता है आरब? इस पूरी काया में, पूरे शरीर में, बताओ कहाँ रहता है? आपका नाम क्या है? अमित। अमित जी बताइए, अमित कहाँ रहता है पूरे शरीर में? ढूंढिए फास्ट, बताइए अमित कहाँ है? ये आपकी आंख है, इसका नाम क्या है? इसका नाम माथा है, इसका नाम कान, इसका नाम नाक, इसका नाम गाल, इसका नाम गला, इसका नाम हृदय, इसका नाम पेट, कंधा,
हाथ, पंजा, उंगली, जंघा, पांव, घुटना, तलवा, मस्तिष्क, बाल, पीठ। अमित कहाँ है? पूरे शरीर के नाम हमने लिए, अमित कहीं नहीं आया। पूरे शरीर को अमित कहते हैं, भैया ने बोला पूरे शरीर को, पूरे शरीर को देह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ नहीं कहते। कैसा आदमी है? नाम आदमी है। अमित को दूसरा व्यक्ति जब नहीं जानेगा तो क्या, अरे कैसा आदमी, ए आदमी यहाँ है, भैया यहाँ आदमी ना बुलाया जाएगा। ए स्त्री, ये स्त्री, स्त्री यहाँ, पुरुष यहाँ। तो इसका नाम मनुष्य है। इसका रियल नाम क्या है? ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गधा है, ये सुअर है, सबके नाम है। अमित किसका नाम है? बस ये बताइए। हाँ, अमित नाम वस्तुतः किसी का नहीं है। अनिरुद्धाचार्य वस्तुतः नाम इस शरीर का नाम एक पहचान के लिए मां ने नाम दे दिया। यदि नाम कोई और दिया गया होता तो आपका वो होता, कोई तीसरा नाम दिया होता वो। आप कौन हैं? सवाल ये है कि आप क्या अमित हैं? क्या ये दास अनिरुद्धाचार्य है? नहीं। मैं कौन हूं? तो जरा आप बताइए कि आप कौन हैं। भैया बताइए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य हैं आप। ये तो आपने ये बता दिया कि 84 लाख योनियों में हम मनुष्य हैं, पर आप हैं कौन वास्तविक में? भाई मनुष्य का भी तो पंच तत्व का शरीर है। मनुष्य भी एक तरह का नाम है, वो भी एक संबोधन है, वह भी एक प्रकार का नाम ही है। जैसे अमित, अनिरुद्धाचार्य, ऐसे पहचानने के लिए, क्योंकि 84 लाख योनियां है ना, एक का नाम कुत्ता है, एक का नाम गधा है, एक का नाम शेर है, तो ये पहचान तो रखनी पड़ेगी। तो आपका नाम रख दिया मनुष्य। ये एक संबोधन है, नाम है। वास्तविक में आप कौन हैं? आप कौन हैं? ये बहुत कठिन सवाल है। ठंडे दिमाग से अपने आप से पूछिएगा एकांत में कि आप कौन हैं। मैं कौन हूं? तो जब मैं बहुत गहराई से पड़ताल करूंगा तो पता लगेगा कि मैं कौन हूं। आपको बता दूं मैं कौन हूं और आप कौन हैं? तो चलिए इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा। एक प्रश्न देता हूं, उसका समाधान निकालिएगा। एक घड़ा है, घड़ा। अब आपको यह बताना है कि घड़े में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है। घड़े में क्या है? नहीं, घड़े में पानी नहीं है। अब बताओ क्या है? घड़े में क्या है? घड़े में घड़ा है। घड़े में घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? क्या सत्य है? क्या सत्य है? हाँ, यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में बस घड़ा नहीं रह जाएगा। घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़ा रह जाएगा? तो सत्य क्या है? घड़ा सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है। पर व्यवहार में क्या बोला जाएगा? भाई साहब एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा ही है, पर तत्व में, वास्तविक में जब गहरी दृष्टि से देखा जाएगा तो घड़े में घड़ा नहीं है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। उसी तरह व्यवहार में देखा जाएगा तो अनिरुद्धाचार्य है, अमित है, व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, पेड़ है, पौधा है। पर जब गहरी तत्व की नजर से देखा जाएगा तो आप में, हम में कुछ नहीं है, सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ, वही वही है, दूसरा कोई नहीं। हम में, आप में, सब में व्यापकता किसकी है? जिस दिन हमारे अंदर से भगवान निकल जाएंगे उस दिन अनिरुद्धाचार्य एक अक्षर ना बोल पाएगा। आप बताइए, जिस दिन आपकी अंदर से ईश्वर की चेतना निकल जाएगी, आप कुछ बोल पाओगे? देख पाओगे? चल पाओगे? तो जो बोला जा रहा है वो किसके द्वारा बोला जा रहा है? और जो सुना जा रहा है वो किसके द्वारा? और जो देखा जा रहा है वो किसके द्वारा? तो आपके अंदर जो देखने, चलने, फिरने की शक्ति है
वो भगवान की ही शक्ति है। इसलिए आपका अस्तित्व कैसा है? आपका अस्तित्व है घड़े के जैसा। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे अनिरुद्धाचार्य में अनिरुद्धाचार्य नहीं है, भगवान ही भगवान है। आप में आप नहीं है, भगवान ही भगवान है। भगवान को ही आप लोगों ने ये वो स्त्री पुरुष नाम दे रखा है व्यवहार के लिए। जब ये अज्ञान का पर्दा हटेगा तो आपने देखा ना कि नामदेव जी ने जब कुत्ते को देखा तो नामदेव जी को कुत्ते में भगवान विट्ठल नाथ जी का दर्शन हुआ। एक नाथ जी को गधे में भगवान शिव का दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? भगवान का। जब आपके अंदर ये अज्ञान की नजरें हट जाएंगी और वो ज्ञान का चक्षु आएगा, जैसे प्रहलाद जी ने जब देखा तो खंबे में कौन नजर आया? क्यों? हिरण्यकश्यपु बोल रहा था कि ये खंबा है और प्रहलाद जी बोल रहे थे कि ये। अब देखना, देखने वाले दो हैं। प्रहलाद की आंखों से देखोगे तो भगवान दिखेंगे और हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखोगे तो पत्थर दिखेगा। आज भी कुछ लोग मंदिर में पत्थर देखते हैं क्योंकि आंखें हिरण्यकश्यपु वाली हैं, और कुछ लोग पत्थर में भगवान देखते हैं क्योंकि आंखें प्रहलाद वाली हैं। जब आंखें प्रहलाद की होंगी तो पत्थर में भगवान दिखेंगे, और प्रहलाद की आंखें नहीं होंगी तो पत्थर में पत्थर ही नजर आएगा, ईश्वर नहीं। इसलिए मेरा अस्तित्व शून्य है, आपका अस्तित्व शून्य है। अस्तित्व किसका है? मेरे रूप में, आपके रूप में, आपके रूप में। हर रूप कहते हैं ना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रूप में कौन है? भगवान। तुलसी गोस्वामी, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं। इसलिए हमारे सनातन में कहते हैं किसी को भी देखो तो भगवान है उसके भीतर, ये मानकर प्रणाम कर लो भैया। आपको हम आपके रूप में नहीं प्रणाम कर रहे हैं, आपको हम भगवान के रूप में। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में कौन? सब में अपने भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आप जहां देखो वहां कोई व्यक्ति नजर ना आए, भगवान नजर आए। प्रहलाद की तरह खंबे में भी सब में निज प्रभु मैं देखहीं, जगत के सन करहीं विरोध। इसलिए कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरिः। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किं। सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या, दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलैः। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बता दो, ये सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित जी को। देखो ऐसा है, सुखदेव जी ने समझाया, सुखदेव जी ने एक लाइन कह दी कि सुखदेव जी ने कह दिया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। ये बात कह के सुखदेव जी तो आगे बढ़ गए, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सका। क्यों? क्योंकि यदि इतना कह के मैं आगे बढ़ लेता तो फिर आपको समझ में नहीं आता। इसलिए आपके लिए मुझे सरल भाषा में वो बात समझानी होती है। जैसे भगवान सब में है, ये कितना कह के भी मैं आगे चला जाता,
लेकिन मुझे वो समझाना पड़ा कि सब में कैसे है भगवान। वो मैंने समझाया कि आत्मा और पंच तत्व के रूप में ईश्वर ही है। जैसे ये क्या है भैया, ये क्या है? अंगूठी। आप कह रहे हैं अंगूठी है, पर ऐसा है कि एक काम करो, अंगूठी आप रख लीजिए और इसके अंदर का सोना हमें दे दीजिए, तो फिर आपके पास अंगूठी आएगी। ये अंगूठी नहीं है, एक्चुअली ये सोना है। एक आकार को आपने पहचानना शुरू कर दिया। अच्छा ये आकार है तो अंगूठी, ये आकार है तो हार, ऐसा आकार है तो बाजूबंद, है ना। आप आकार को समझने लग गए हैं। क्या समझने लग गए हैं? जैसे अंगूठी में अंगूठी नहीं है, केवल सोना है, ऐसे आप में आप नहीं है, केवल भगवान है। इतना समझाना है तो समझाने में ना, अब ये बताओ आपको समझ में आई कि नहीं? सब में किसे प्रणाम करोगे? ए मोबाइल वाली मैया। अच्छा मैया बोली मैं तो मोबाइल में भी भगवान देख रही हूं। अच्छा तो सुनो, भगवान सब में है। अब ये बात कौन समझा रहा? सुखदेव जी। किसे समझा रहे हैं? परीक्षित जी। वही मैंने आपको समझाई, पर थोड़ा सा मैंने विस्तार से समझाया ताकि आपको समझ में आए। अब दूसरी बात सुखदेव जी समझा रहे हैं। सुखदेव जी ने तो केवल कह दिया चीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परव्रतः सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोवतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव जी ने तो इतना कह दिया, अब इसे समझाना पड़ेगा। ये क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक? ये श्लोक सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि परीक्षित बेटा, पैसा कमाओ। कितना कमाना चाहिए? अब देखो यहां पर कई लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, शांति नहीं है। आप बताइए, आप लोगों के पास भी पैसा है, सब कुछ दिया है ईश्वर ने, पर आपके जीवन में बताओ शांति पर्याप्त है कि कम लगती है? शांति है कि कम है? चलो फिर आपके लिए चैप्टर नहीं सुनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये तो आपके पास है। वो सुनाएंगे जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता है। जो ऑलरेडी है उसे कहने की जरूरत। कौन अशांत है? हाँ, अच्छा मैया का नाम भी शांति है। अच्छा इस तरह से शांति है घर में। क्यों भैया, आपके जीवन में शांति है? हाँ, आप लोगों के जीवन में, हमारी सेना के जीवन में शांति। आप ही देश के रक्षक हैं, सेवक हैं। हमारी सेना ही हमारे देश की जान है। हमारे सैनिकों के लिए ताली बजाइए एक बार। हमारी सेना ही हमारी देश की जान है। जय जवान जय किसान, ये दो से ही देश टिका हुआ है। तो चलिए, अब आपको शांति कैसे मिलेगी? आप में से कितने लोगों के जीवन में शांति है? जिनके जीवन में है हाथ उठाओ। आपके जीवन में नहीं है शांति? शांति नहीं है? शांति सुनो, शांति जीवन में क्यों नहीं है? शांति सबके जीवन में है, परंतु चली कहां गई? तो सुनो, एक दिन क्या हुआ, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, बच्चों से कहा बच्चों शांति के साथ बैठो, शांति के साथ बैठो। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरुजी आज शांति तो आई नहीं, गंगा के साथ बैठ जाऊं? तो शांति, जीवन में शांति चाहिए तो क्या करना होगा? तो सुनिएगा, शांति चाहिए
तो सुनो, एक ही दोहा सुनाऊंगा, उसमें पूरा उत्तर मिलेगा। गौधन, बोलो मेरे संग, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। शांति चाहिए तो क्या करें, जितना मालिक ने दिया है विधाता ने, उसमें संतोष रखें। क्या रखें? एक भिखारी बैठा मंदिर के बाहर, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब मंदिर आए। अब देखना, जरा ध्यान से सुनना, शांति की बात क्या है, आपको लगेगा कि वास्तव में शांति क्या है। एक भिखारी था मंदिर के बाहर, डॉक्टर साहब बहुत पैसे वाले बड़े डॉक्टर आए मंदिर दर्शन करने भगवान का। अब दर्शन करके लौटे तो भिखारी, भैया 10 रुपए दीजिए, 10 रुपए। डॉक्टर साहब बोले कि सुनो भिखारी, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे से थोड़ा ज्यादा मांग, 10 रुपए मांग के मेरी इंसल्ट मत कर। अच्छा, भिखारी बोला तो 100 रुपए दीजिए आप। अरे 100 रुपए क्या मांग रहा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, थोड़ा ज्यादा मांग। भिखारी बोला अच्छा तो आप एक काम करिए, मुझे 1000 दीजिए, 1000 रुपए। डॉक्टर साहब बोले क्या बात कर रहा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, 1000 रुपए मांग के क्या मेरा नाम खराब कर रहा, बड़ा कुछ मांग। अच्छा तो फिर आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। डॉक्टर बोले 1 लाख में क्या होगा, तेरा घर भी नहीं आएगा, मैं बड़ा आदमी हूं भाई, थोड़ा ज्यादा मांग। भिखारी बोला अच्छा तो फिर आप मुझे 10 लाख दे दीजिए। अरे 10 लाख में भी तेरा घर नहीं आएगा आज की महंगाई में, ज्यादा मांग। अच्छा तो 50 लाख दीजिए। 50 लाख में चलो छोटा मोटा घर तो आ जाएगा, लेकिन तेरा काम धंधा सेट नहीं हो पाएगा, बड़ा आदमी हूं मैं, थोड़ा ज्यादा मांग। भिखारी बोला तो 1 करोड़। डॉक्टर साहब बोले कि देख अभी भी मौका है, 1 करोड़ में कुछ नहीं हो पाएगा तेरा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, क्या तू 1 करोड़ रुपए मांग रहा मेरे से, ज्यादा मांग। तो ऐसा करिए आप 10 करोड़ दे दीजिए। चल ठीक है, अब तेरी जब तू बढ़ ही नहीं रहा है तो चल। चेक निकाला डॉक्टर साहब ने, साइन कर दिया, 10 करोड़ ये ले, अपने खाते पे लगा लेना, पर एक शर्त है, ये खाली कागज है, यहां साइन कर, खाली कागज में यहां नीचे। मैंने तुझे 10 करोड़ दे दिए, खुश? हाँ महाराज मैं बहुत खुश। अब ऐसा कर कि जो तेरे पास है वो तू मुझे देगा। गरीब आदमी भिखारी बोला मेरे पास कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब बोले कुछ तो होगा, जो कुछ है उसके लिए साइन करके, जो आज से तेरा वो सब कुछ मेरा, चल साइन कर। साइन कर लिया। अब भिखारी को लगा कि यार 10 करोड़ मिले हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये लेगा क्या। साइन कर दिया, डॉक्टर साहब चले गए। अब उस आदमी ने 10 करोड़ पाए तो उसने अपना बंगला लिया और अपनी गाड़ी ली और बढ़िया ठाट बाट से रहने लग गया। एक दिन डॉक्टर साहब का फोन आया, सुनो हॉस्पिटल आओ जरा। हाँ हाँ अभी आ रहा हूं, आपका तो बड़ा एहसान है। वो आदमी दौड़ा, भिखारी दौड़ा दौड़ा आया, अपनी खुद की मर्सिडीज से आया, खुद की गाड़ी से आया। हाँ डॉक्टर साहब बताइए क्या बात है। हाँ लेट जाओ। वो क्या है कि अमेरिका से कॉल आया है, बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बेटे की किडनी फेल हो गई है, तो हमें आपकी किडनी चाहिए, लेट जाओ। अरे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, किडनी हम दे देंगे तो मर नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा चीटिंग नहीं, कागज में साइन किया था ना, जो आज से तेरा है वो मेरा, तेरी दोनों किडनी मेरी हैं और दोनों आंख भी मेरी हैं। ये तेरी आंख है ना, आगे कोई कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा, तेरी आंख भी तुझे देना पड़ेगा, साइन है तेरा। अब डॉक्टर साहब ने लिटाया और लिटाया उसकी किडनी, बोले किडनी निकलेगी तेरी। अरे डॉक्टर साहब हमारी किडनी मत निकालो, हम मर जाएंगे।
आप हमारी किडनी ले लोगे, आंख ले लोगे। डॉक्टर साहब बोले तेरे घुटने के जो पार्ट है ना वो भी काम आएंगे, ये घुटना, कटोरी वो भी बिक जाती है। डॉक्टर साहब फिर हम चलेंगे कैसे? अरे भाई पैसे तू कह रहा था मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज देख तेरे पास ये किडनी तेरी 2 करोड़ की, मतलब कोई सामान्य आदमी 2 करोड़ में ले लेगा, बहुत बड़ा आदमी उसको 5 करोड़ की सेल कर रहा हूं एक किडनी। तेरी दोनों किडनी से मेरा 10 करोड़ वसूल हो जाएगा, फिर तेरी आंखों के भी करोड़ों वसूल करूंगा। हाँ डॉक्टर साहब माफ कर दो, आपका पूरा बंगला पैसा जो है सब आप ले लो, हमारी जान मत लो। डॉक्टर साहब बोले पगले तू कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे को केवल ये बात समझाने के लिए मैंने ये खेल खेला कि तेरे पास जो है तू जानता ही नहीं है कि तेरे पास क्या है। आपके पास शरीर है, आपको पता ही नहीं कि आपका शरीर कितना अनमोल है, जीवन कितना अनमोल है। आप लोग कई बार कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपका जीवन कितना अनमोल है और आप कागज के टुकड़ों के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए आप स्वस्थ हैं मतलब आप सबसे अमीर हैं, आप रोगी हैं मतलब आप सबसे गरीब हैं। अमीर हैं, स्वस्थ हैं, खाओ पियो और भगवान का चिंतन कर लो, कमाओ, मेहनत करो, पैसे तो आ ही जाएंगे। पैसे के लिए रोना क्या है? पैसे के लिए रोया नहीं जाता, मेहनत की जाती। मेहनत करो आएगा और अपने को स्वस्थ रखिए, जीवन अच्छे से जियो। आपका शरीर करोड़ों का है, क्यों ये बात सही है? इसलिए कहता हूं अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। इसलिए आपकी मंजिल कहाँ है? वो आदमी डॉक्टर साहब के चरणों में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसकी गरीबी तो दूर कर दी, कहा ठीक है तू अपना घर रहे आराम से, तो मेरे यहाँ काम कर, हॉस्पिटल में चल। कोटनी विडनी नहीं निकाली, डॉक्टर ने केवल अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने समझाने के लिए ये सब खेल खेला, केवल समाज को ये मैसेज देने के लिए कि देखो जीवन से अनमोल, जिंदगी से बड़ा कोई पैसा, कोई भी पैसा, कोई भी दौलत आपके जीवन से बड़ी। इसलिए आपको जीवन किसने दिया? तो ईश्वर को थैंक यू बोला करो, धन्यवाद बोला करो। ईश्वर को हर पल धन्यवाद देते रहा करो। प्रभु आपने जीवन दिया, जीवन दिया जो इसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो आँखें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। तो शांति कब आएगी? जब जीवन में संतोष होगा कि जितना दिया है विधाता ने बहुत है। तो आपको क्या रखना है? जितना है। क्यों भैया? कई बार आप लोग कहते हो भगवान ये और मिल जाए, ये इच्छाओं का कोई अंत नहीं। कई बार आप कहते हो मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, आप उसे देखकर दुखी हो जाते हैं कि देखो उसके पास बड़े बड़े पैसे हैं, उसके बाद 10,000 के जूते, और हमारे पास देखो 500 का जूता खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। कई बार आप तुलना करते हो, कंपेयर करते हो कि उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम। एक आदमी यही बोला गुरुजी हमारे पास बहुत गरीबी है, उसके पास देखो बहुत अमीरी है। हमने कहा चल भाई तुझे अमीर व्यक्ति से मिलाता हूं।
चल। अब वो व्यक्ति मेरे संग चला, मैं उसे स्टेशन के पास ले गया तो वहां एक आदमी चप्पल हाथ में पहन के घिसट रहा था। चप्पल कहाँ पहना? हाथ में, और घिसट रहा। मैंने कहा देख, तूने ये तो देख लिया कि उसने 10,000 के जूते पहने हैं, कभी तू ये भी तो देख किसके पास जूते पहनने को पाँव ही नहीं है, कम से कम तेरे पास पाँव तो है। तू भले 100 रुपए की चप्पल पहना है पर पाँव में तो पहना है। जो दिया है मालिक ने, जो है उसको पहचान, जो नहीं है उसके पीछे परेशान ना हो। फिर तो ऐसी परेशानियां सारी जिंदगी रही। आज कोई परेशान नहीं है मेरी माँ। इच्छाएं इतनी ज्यादा आप लोगों की हैं कि वो इच्छाएं आपको परेशान करती रहती हैं। इसलिए कहता हूं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल। जितना मालिक ने दिया भगवान की ओर देखो और कहो शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। तो भगवान ने जो दिया धन्यवाद। तो जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से क्या? जितना है बहुत है। अच्छा, आपके पास कम है कि ज्यादा है? इसलिए जितना है उसमें हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। आपकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, आपके होठों की मुस्कान है। कई लोगों के पास पैसा तो है पर स्माइल नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है, थोड़ा कम पैसा हो पर जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए। सही है? पैसा बहुत है पर खुशी ही नहीं है, प्रसन्न ही नहीं है। इसीलिए आप लोग मैया थोड़ा मुस्कुराती रहा करो, खुश रहा करो। मैया आप खुश रहती हो कि नहीं? 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 खुश रहा करो। आप खुश रहते हैं? आप भैया हंसिए। हंसते रहा करिए, मुस्कुराया करिए। जिंदगी मिली है, जिंदगी बिंदास हंसते मुस्कुराते गुजरनी चाहिए। टेंशन तो आएगी जाएगी, संकट कब नहीं था, किस पर नहीं था? किस पर नहीं था? एक नाम बताइए। क्या राम के जीवन में संकट नहीं? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में संकट नहीं? क्या तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई के जीवन में हम लोगों से ज्यादा संकट इन महापुरुषों के जीवन में था? ये बात सही है कि गलत? हम लोग जरा से संकट में परेशान हो जाते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारना और राम ना विसारना। इस तरह से सुखदेव जी ने कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भगवान सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि का क्रम रचा है। ये पूरा संसार किसका रचा हुआ है? ब्रह्मा जी का। सब चीज ब्रह्मा जी ने बनाई, पर कुछ चीज इस संसार में है जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। क्या आप बता सकते हैं वो क्या चीज है जो ब्रह्मा की बनाई नहीं है? बताओ वो क्या है जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया और वो यहाँ है, इस संसार में है? क्या सब चीज किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। पर एक चीज ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई, बताओ क्या? क्या मैया? क्या है? हाँ, गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से ही निकली हैं। सुनो, इस संसार में
सब कुछ ब्रह्मा की बनाई सृष्टि है, कुछ चीजें छोड़कर, जिसमें से एक कमल है। कमल क्या? कमल किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने नहीं, भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। तो पहले सृष्टि हुई कमल की, फिर सृष्टि हुई ब्रह्मा जी की, फिर ब्रह्मा जी ने कमल की पंखुड़ी पर ही सृष्टि रची। तो ब्रह्मा जी ने कमल नहीं बनाया। ये कमल इसलिए भगवान नारायण के हाथ में क्या है? एक हाथ में कमल, शंख चक्र गदा और पद्म, कमल। जैसे नारियल है, नारियल, नारियल को किसने बनाया? नारियल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है और भगवान नारायण की भी सृष्टि नहीं है। नारियल को बनाया है विश्वामित्र जी ने। किसने बनाया? विश्वामित्र जी, वही जो राम जी को लेकर के गए थे सीता स्वयंवर में। विश्वामित्र जी मौजूद थे वहां पर, वही जिनके कहने से अहिल्या का उद्धार हुआ। ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने भगवान राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए थे, वही विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का एक शिष्य है त्रिशंकु, उसके लिए अलग स्वर्ग की रचना की थी, अलग सृष्टि करने लग गए थे। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग सृष्टि, गुस्सा आ गया संत जी को कि मैं भी कर सकता हूं सृष्टि अलग, और सृष्टि की रचना की विश्वामित्र जी ने। तो नारियल, नारियल क्या है? इसलिए नारियल, नारियल बना, उसके बाद उससे मनुष्य का ही निर्माण होना था। लेकिन बाद में भगवान नारायण ने रोक दिया कि भाई ये सृष्टि का ऐसा ना करो, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ये नारियल बस रह गया। इसलिए नारियल में देखो बाल होते हैं, जटा, और नारियल में देखना 2 आंखें होती हैं। मतलब वो छोटा बच्चा नहीं बनता माँ के पेट में। तो नारियल, कच्चे नारियल में पानी, जैसे माँ के पेट में पानी भरा होता है, पानी की थैली में एक बच्चे का निर्माण होता है 9 महीने, ऐसे नारियल की खोपड़ी में भी अंदर पानी होता है, कच्चा नारियल पानी, उसमें सब। तो आगे की रचना हो उसके पहले रोक दिया गया, तो उतना ही रह गया। इसलिए हम सनातनी मंदिरों में नारियल तोड़ते हैं। तो नारियल तोड़ने से क्या होता है? जैसे मुसलमान लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, तो हम लोग बोले कि ना भाई, जीवों की हत्या करना पाप है, पर नारियल तोड़ दो तो यह भी एक प्रकार की बलि हो जाएगी। और ये बलि किसी की हत्या भी नहीं होगी, खून भी नहीं बहेगा, दोष भी नहीं होगा। और ये भी एक संसार में एक आने वाली सृष्टि थी। तो नारियल विश्वामित्र जी की रची एक सृष्टि है। मनुष्य बनने वाला था तो वो आधा है, इसलिए ये बलि ही, इसलिए नारियल तोड़ना मतलब बलि चढ़ाना ही है। हमारे सनातन में भी बलि चढ़ती है, पर बलि का अर्थ बकरे से नहीं, खून बहाने से नहीं। हमारे यहाँ बलि कद्दू की भी होती है, कद्दू की बलि, कद्दू काट दिया जाए बलि हो गई, नारियल तोड़ दिया जाए बलि हो गई, क्योंकि यह भी एक सृष्टि है, जीव है। इसलिए ये सात्विक बलि है, ठीक है, इसकी इजाजत है। नारियल को बोला गया बाद में श्रीफल। नारियल को क्या बोला गया? अब जब नारियल की सृष्टि हुई तो विश्वामित्र जी ने रोक दी सृष्टि। जब रोक दी तो फिर कहा कि अब इसे स्वीकार कौन करेगा? तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने कहा कि आज से ये सृष्टि जो आपने की, इसे मैं स्वीकार करती हूँ, ये मेरी, सब मेरी संतान, तो ये भी मेरी संतान। तो माँ भगवती ने इसे स्वीकार किया और अपना नाम दिया नारियल को, इसलिए श्री नाम लक्ष्मी जी का है, श्री जी। तो श्री, इसलिए नारियल को नाम मिला श्रीफल। ये कौन सा फल है? तो ये नारियल की उत्पत्ति की, सृष्टि की कथा है। तो ये नारियल हमारे सनातन में पवित्र माना जाता है। तो ये ऋषि मुनियों की सृष्टि है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि से ऋषि मुनियों की सृष्टि अलग अलग है, थोड़ी सी अलग। जैसे धान, धान बनाई ब्रह्मा जी ने, चावल भात, पर गेहूं बनाई विश्वामित्र जी ने।
इसलिए जगन्नाथ जी में चावल का भोग लगता है, गेहूं का भोग नहीं लगता। जगन्नाथ जी को रोटी का भोग नहीं लगता, पता है आपको, है ना। पुराने भारत में चावल ही खाया जाता है। मुख्य हमारे भारत का भोजन क्या है? जैसे हर जगह क्या है, कढ़ी चावल, राजमा चावल, हर जगह क्या है, चावल, दाल चावल, ऐसे। तो चावल ही है हमारे यहाँ, उसे बोलते हैं भात, चावल। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, इसलिए सुदामा जी भगवान के यहाँ क्या लेकर गए? तो पुराना जो है वह खाद्य खाने में जिसे अन्न कहते हैं, सप्त अन्न होते हैं ना, 7 अन्न, उन 7 अन्नों में गेहूं नहीं आता। तो गेहूं की सृष्टि अलग है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, आपकी जानकारी के लिए बस बता दी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और जब सृष्टि की तो सब कुछ बनाया। अब यहां पर परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से कहा कि प्रभु, भगवान का स्वभाव कैसा है, जरा हमें बताइए। प्रभाव कैसा है और स्वभाव दोनों बताइए। तो कहा कि भगवान का प्रभाव ऐसा है कि भगवान गीता सुनाते हैं और विराट रूप दिखाते हैं। प्रभाव ऐसा है कि रावण को मिटा देते हैं। पर स्वभाव ऐसा है कि विदुर जी के घर गए, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ है? काकी जी बोली अच्छा लाई। तो भतुए की साग पक रही थी, पानी में उबल रही थी, जहाँ नमक था ना मिर्च ना मसाला, ला के परोस दिया। भगवान खा रहे, दुर्योधन की मेवा त्यागी।